स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। क्यों ऐसा बोला गया है, इसको देखते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बेसिक फिजिक्स है ना, वो जो लैंग्वेज होती है ना फिजिक्स की, वो मैथ होती है। क्या होती है? मैथ। तो जो उसमें मैथ आने वाली है, उस मैथ को हम लोग सीखेंगे। वो मैथ कैसे सीखेंगे? तो ऐसा माना जाता है कि जो फिजिक्स है ना हमारी, उसकी लैंग्वेज है मैथ। तो बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं कि अब हम मैथ के चैप्टर्स ही डिस्कस करेंगे। हम लोग उतना ही मैथ को डिस्कस करेंगे जितना कि फिजिक्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत सारी टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हालांकि ये तीनों टर्म, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी हम ऐसा मान के कि आपने थोड़ा कम पढ़ा है या बेसिक चीज़ों को रटा है, तो आपका जो रटने का प्रोसेस है उसको बदलना है और कुछ नया पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए जो है कैलकुलस। कैलकुलस आपके लिए नया रहेगा। कैलकुलस में बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहला जो हमें बेसिक मैथ में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ध्यान से देखिए, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गोनो, और तीसरा टर्म जो मिल के बना है वो है मेट्री। तो तीन टर्म से मिलके बना है। ट्राई मीन्स होता है तीन, गोनो मीन्स होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो हम तीन साइड का मेजरमेंट करने वाले हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। और कैसे तीन साइड का मेजरमेंट करेंगे? हम एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात करेंगे। याद रखिएगा, हमेशा हम एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ऐसा स्पेसिफिक ट्रायंगल की तलाश है हमें जिसके तीन साइड के तीन नाम होते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल आपके नज़र में हो तो बताएं। बिल्कुल, वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों साइड के तीन नाम होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। बारी बारी से इन्हीं की चर्चा होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे पहले जो हमको जानना है ना, वो एंगल के बारे में जानना है। एंगल क्या होता है, एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। तो देखिए एंगल की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन द लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कोई भी लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना पार्ट आगे जाती है, उसी को हम बोलते हैं एंगल। हालांकि मैं आगे और लिख के लाया हूं इसके लिए। जैसे ये सर्कल को देखें, ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ इमेजिन करें। जैसे ये मान लेते हैं सर्कल का क्या है? सेंटर है ओ। देखो मान लेते हैं पहले इनिशियल पॉइंट पे है ना अपना, ये कोई पॉइंट है इनिशियल ए। ये पॉइंट मूव करके, मान लीजिए पॉइंट मूव करते करते इसी सरकमफ्रेंस के थ्रू यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो आप देखो ना, ये अगर यहाँ से चले और यहाँ से घूम के फिर ए पे आ जाए तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है। लेकिन ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं है, यहाँ से यहाँ ये कुछ तो पार्ट है। तो यही है कि रेवोल्यूशन का पार्ट जो कि लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से बनाता है ना, इसे ही बोलते हैं हम एंगल। और जनरली एंगल के लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे थीटा। समझ में आ गई बात कि इनिशियल पोजीशन से कितना पार्ट रिवोल्यूशन में आया है लाइन का, उसे ही हम बोलते हैं एंगल। और एंगल बेसिकली क्या होंगे और कितने टाइप के होंगे, इनके बारे में देखते हैं। एंगल में सबसे पहले जो हमको सीखना है वो साइन कन्वेंशन सीखना है। क्या सीखना है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि कब एंगल पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम और कब एंगल को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इस बात की चर्चा है भाई। किस बात की चर्चा है? कि कब एंगल पॉजिटिव कंसीडर होगा और कब एंगल निगेटिव कंसीडर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस बात की चर्चा कर ही लेते हैं, कब एंगल हमारा पॉजिटिव कंसीडर होगा और कब नेगेटिव कंसीडर होगा। स्लाइड कहाँ चली गई? इट माइट बी इशू।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ओके ओके। देखिए सबसे पहले इसमें समझना है हमें व्हाट इज पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, देखिए आइए समझते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि सर्कल का हिस्सा एज्यूम करिए, जैसे ये एक लाइन है, सेंटर से ये ओ था, ये ए था। इस लाइन को हम दो तरह से मूव करा सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर जो मूवमेंट है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर हमारा मूवमेंट, हमारा अगर इस लाइन का अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हालांकि क्यों कंसीडर करेंगे ये कन्वेंशन है, फिर भी आप चाहे तो ऐसा लॉजिक ले सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाई की पॉजिटिव एक्सिस होती है और ये वाई की नेगेटिव एक्सिस है। तो जैसे देखो अगर हम इसी को बेस माने और इधर घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जनरली हम साइन कन्वेंशन में क्या अज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। तो हमको याद रखना होगा कि अगर कभी भी हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल को बेसिकली हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो एंगल को कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आई होप नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ कि कैसे अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो एंगल कैसा कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। तो दो चीजें सीखी हमने एंगल में। क्या सीखा, एंगल जो होगा हमारा बेसिकली दो टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव एंगल और एक होगा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब कंसीडर करेंगे, नेगेटिव एंगल कब कंसीडर करेंगे, अगर मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव, और अगर मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है तो एंगल होगा नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या एंगल को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं फिजिक्स में, उन यूनिट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होती है यूनिट, जैसे आपने क्लास 10th लेवल पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अब यहाँ से ना जो हम लोग एसआई यूनिट यूज करते हैं फिजिक्स में ना, वो क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। रेडियन क्या है भाई, एसआई यूनिट है किसकी, एंगल को मेजर करने की। अब ये रेडियन क्या है और ये वन रेडियन कैसे बनता है, इसके लिए डेफिनेशन है। हालांकि इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से भी पढ़ेंगे कि वन रेडियन क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। कोई भी आर्क, कोई भी आर्क, आर्क का मतलब आप समझ रहे हैं, सर्कल का कुछ भी पार्ट ले लेते हैं, ये सेंटर पे देखिएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, ये तो एंगल होता था। अब ये इसकी वैल्यू 1 कब होगी, तो ये इसके लिए डेफिनेशन है आपकी कि जब ये आर्क की जो लेंथ है ना रेडियस के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, रेडियस की, तो इसे हम बोलेंगे वन रेडियस। ध्यान से सुनिएगा, जब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाती है तो जो हमारा एंगल होता है वो वन रेडियन कहलाता है। क्यों, आइए जरा देखें, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलिए, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आया, 1। तो दिस इज द वन रेडियन। वन रेडियन क्या है बेसिकली, अगर हमारे आर्क की लेंथ, ध्यान से सुनिए, क्या है हमारी वन रेडियन की डेफिनेशन, अगर हमारे आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं वन रेडियन। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ यहाँ पे जो आपके सिलेबस में जो काम की चीजें हैं वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वेट, ये सारी स्लाइड्स तो हो चुकी हैं अपनी। देखिए क्या क्या पढ़ा अभी तक मैं, हम लोगों ने इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एंगल पढ़ लिया, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, यूनिट्स एंगल की क्या होती है। अब जो हमको पढ़ना है ना वो कन्वर्जन पढ़ना है बेसिकली। क्या पढ़ना है, कन्वर्जन। देख लीजिए भाई क्या पढ़ना है, कन्वर्जन। मैं पढ़ाता हूँ कन्वर्जन, देखिए। ओके ओके, कलर चेंज कर लेते हैं।
कन्वर्जन। देखिए जरा कन्वर्जेंस में क्या पढ़ना है हमें। हमने ना जनरली जो एंगल को क्लास 10th लेवल तक पढ़ा है ना, वो डिग्री में पढ़ा है। किस में पढ़ा भाई? डिग्री में पढ़ा है। एंगल्स को मेजरमेंट किस में किया है? डिग्री में। वो कैसे करते थे आओ देखो। जैसे मान लेते थे ये एक सर्कल है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन है। अब अगर ये लाइन ना ए और ये ए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा लेती थी तो कितना एंगल बनता था भाई? 360 डिग्री। कितना एंगल बनता था? 360 डिग्री। ध्यान से समझना, कितना एंगल बनता था? 360 डिग्री। हमने पढ़ा है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या हमने पढ़ा है भाई? ये समझिएगा भाई, एंगल कन्वर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको रटने की कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी। एंगल कितना बनता था वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में? 360 डिग्री। और आर्क की लेंथ कितनी होती है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में? तो आप बोलोगे 2 पाई इंटू रेडियस, और ये भी रेडियस है। तो आप देखोगे रेडियस से रेडियस वाला जो टर्म है हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। क्या आया भाई? 2 पाई। और यहीं से अब हमारा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? कन्वर्जन। तो भाई 2 पाई किसके इक्वल हो गया? 360 के। तो अगर 2 पाई 360 के इक्वल हो गया तो पाई किसके इक्वल हो गया? 180 के। और पाई अगर 180 के इक्वल हो गया तो पाई बाई 2 क्या हो गया? 90। कैसे? देखो 2 पाई का आधा पाई और पाई का आधा हाफ पाई मीन्स पाई बाई 2, और एंगल कितना हुआ? रेडियन। और अगर हम इसका भी हाफ कर दे, दिस विल बी पाई बाई 4, दैट इज 45 डिग्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपका डिग्री कन्वर्जन को रेडियन में कन्वर्ट करना बेसिकली आसान बनाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि 2 पाई, पाई अगर कहीं भी पाई लगा है इट मीन्स जो मेजरमेंट लिखा है ना वो रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में। तो 2 पाई किसके इक्वल होता है भाई? 360 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 पाई किसके इक्वल होता है? 360 के। तो इसी से जुड़ा हमारा शॉर्टकट है। तो अगर 2 पाई 360 के इक्वल है तो 1, और ये 2 पाई बेसिकली क्या है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बेसिकली किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, 5 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे ये भी डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका 1 रेडियन इक्वल्स टू आया 180 डिग्री अपॉन पाई। आप लोग ना ये रट लेते हो, आपको रटना नहीं है भाई। देखो हमको क्या समझना है कि कहीं भी अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो बहुत ही आसान है। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जरा। जैसे मैंने कहा ना कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कन्वर्ट करिए इसको किसमें? रेडियन में। तो रेडियन का मतलब बेटा क्या होता है? पाई तो आएगा ही आएगा। तो आप यहीं लिख दो 30। आप, मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा, कोई कुछ रटना नहीं है। अभी बताओ आप पाई किसके इक्वल था? 180। और लेकिन ये रेडियन में है तो वो किस में? डिग्री में। तो सिंपल पाई अपॉन 180 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका डिग्री कन्वर्ट हो चुका है किसमें? रेडियन में। तो आप देखो 30 डिग्री इज कन्वर्टेड नाउ इनटू रेडियन। कितना आया भाई? 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, आप लिखो 60 इंटू रेडियन के लिए क्या चाहिए? पाई। क्या चाहिए? पाई। और पाई एंगल में कितने के इक्वल होता है? 180 के। तो पाई अपॉन 180, क्योंकि आप देखो दोनों ना सेम क्वांटिटी और कट जाएगा तो इनसे कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे डिवाइड किया दिस विल बी पाई बाई 3। समझ में आ गया? सपोज हमें 90 को कन्वर्ट करना, तो फिर से हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री इंटू रेडियन है तो पाई लाना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 डिवाइड कर दिया हमने। आंसर कितना आ जाएगा भाई? पाई बाई, कोई भी एंगल हो, सपोज हमको कन्वर्ट करना है 135 डिग्री को रेडियन में, तो भाई अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 135 तो लिखोगे ही लिखोगे, इंटू पाई लिखोगे, क्योंकि पाई लिखोगे तो ही रेडियन का पता चलेगा, डिवाइडेड बाई 180। अब ये डिवीजन आना चाहिए, आप 5 से कट कर दो या 45 से, तो मैं 45 से कट कर देता हूँ। 45 3 जा 45 4 जा, दिस विल बी 3 पाई बाई 4। हालांकि आप धीरे धीरे ना इन चीज़ों को बहुत आसानी से सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ ना,
कि जैसे सपोज ये सोचना है, अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 2 पाई की वैल्यू 360 होती है, तो आप देखो ना 360 का ये कौन सा पार्ट है, 1/12 पार्ट। कौन सा? 1/12 पार्ट। तो आप इसका भी 1/12 पार्ट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कंपेयर करना। जैसे 60 डिग्री ये इसका कौन सा पार्ट है, 1/6 पार्ट। इसको 6 से डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। 90 डिग्री इसका कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो आप देखो भाई 1/4 पार्ट कर दो किसका, 2 पाई का 1/4 कर दो। जैसे ही हम 2 पाई का 1/4 करेंगे दिस विल बी पाई/2। और यही अपना कन्वर्जन था। वही कन्वर्जन था कि नहीं था? अब सपोज कोई भी एंगल ले लेते, मतलब सपोज 180 डिग्री लेना है, तो 180 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं 180 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर कितना है, पाई। हालांकि ये पहले भी बता चुके। अब इसी चीज को हम कैसे सोच सकते थे, 2 पाई किसके इक्वल है, 360 के। तो अगर हमें 180 को भी कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखेंगे ये 180 360 का कौन सा पार्ट है, हाफ पार्ट है। तो 2 पाई का भी हाफ कर दो आप, तो एंगल कितना आ गया, पाई। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एंगल कन्वर्जन। तो बेसिकली जो अपना यहाँ से एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि कभी भी अगर हमें एंगल को रेडियन से, ध्यान से समझिए, डिग्री में दो ही चीजें पूछता है, या तो रेडियन से डिग्री या तो डिग्री से रेडियन। तो अभी हमने क्या सीखा, डिग्री टू रेडियन और रेडियन से डिग्री। और आसान प्रोसेस है, पहले हम डिग्री से रेडियन सीखते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमको डिग्री से रेडियन में बदलना है, कोई भी एंगल दिया जाए, तो अगर थीटा दिया है तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन कैसे माना जाएगा, पाई। और पाई किसके इक्वल होता है, 180 के। तो बस ये अपना थंब रूल है, ये से हम याद रख लेंगे धीरे धीरे। हालांकि पहले हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से। तो आपको याद रखना है कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या याद रखेंगे, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे, तुरंत के तुरंत हमारा जो डिग्री में एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो क्या है, आइए देखते हैं जरा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हमको समझना है कन्वर्जन। मैं इधर से स्लाइड बदल देता हूँ, एक नई स्लाइड ऐड कर देता हूँ, स्लाइड खत्म हो गई है। चलिए, बस 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 हो गया है। चलिए, अब हम लोगों को जो सीखना है वो क्या सीखना है, आइए देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे, ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने वो नहीं लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमको मान लो एंगल ऑलरेडी दे दिया लिख के, जैसे ये लिख दिया पाई/2, और बोले कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो देखो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। पाई की वैल्यू क्या होती थी भाई, 180। 180 को 2 से आप डिवाइड कर दो, क्या हो गया अपना 90। तो इससे आसान तो कुछ ही नहीं है, ये कन्वर्जन ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने लिख दिया 2 पाई/3, और मैंने कहा कि इसको ये भाई पाई लगाए तो क्या हो गया, ये रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। तो आप क्या करोगे भाई, पाई की वैल्यू लिख दोगे, कितनी लिख दोगे, 180। पाई इक्विवेलेंट होता है किसके, 180 के। बस इतना ही तो याद रखना है आपको, पाई इक्वल्स टू 180। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180। ठीक है, तो अब देखो आप इसको सॉल्व भी कर लो। 60 इंटू 2 करोगे तो 120। कुछ भी एंगल आ जाए, मान लो मैंने लिख दिया 3 पाई/2। अब कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू बोलो भाई क्या होगी, 180।
2 से 180 को डिवाइड कर दो, दैट इज 90, और 90 इंटू 3 दैट इज 270। कोई भी एंगल, मैंने ऐसा एंगल ले लिया 3π/5। अब मुझे जानना है कि इसकी डिग्री में वैल्यू कितनी होती, तो मैं लिख दूंगा 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व कर लेंगे इसे। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो 36 टाइम, और 36 3 108 डिपेंड है। तो अभी दो ही रूल हमको सीखना था, दोनों को हमने सीख लिया। आइए फिर से जरा एक लास्ट टाइम रिकॉल करते हैं बेसिकली क्या क्या पढ़ा हमने और क्या क्या आपको याद रखना है। अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है, किसमें, डिग्री से रेडियन में, तो जो भी डिग्री दी होगी, सपोज वो थीटा डिग्री है, उसमें हम π/180 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जहां भी आपको पाई दिखेगा उसके प्लेस पे सिंपली 180 लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे देखिए, इससे क्या सीखा हमने भाई, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन। और बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स का कन्वेंशन सीखा। क्या सीखा, एंगल और एंगल का कन्वेंशन। एंगल दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई एंगल पॉजिटिव तब होगा अगर हमारा मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव कब होगा, जब हमारा मूवमेंट हो क्लॉकवाइज। तो आई होप बहुत ही छोटी सी क्लास थी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। आगे से क्लासेस की लेंथ और ज़्यादा बढ़ाएंगे हम लोग, और जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हालांकि ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी ट्रिग्नोमेट्री अपनी ख़त्म नहीं हुई, बट हम लोग आगे की क्लासेस में इसे और कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिससे हमें ये एहसास हो के कि हम लोग अब आगे से क्लासेस को रेगुलर करने वाले हैं। तो अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिक मैथ का जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसके साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।